इसलिए मुसलमानों में जब उनकी वो बहनें जिनको हम अपने यहाँ पर तो बहनें समझते हैं, मेरे चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, इनकी जितनी भी लड़कियां हैं वो मेरी सगी बहनों के बराबर हैं, लेकिन इस्लाम में ये बराबर नहीं है। जब वो अपनी सगी बहनों के समान बहनों को भी अपनी बहन नहीं मान सकते। अच्छा, एक सवाल रह गया है कजन की शादी से मुताल्लिक। वो सवाल ये है कि इस्लाम में वो ये कहते हैं कि भाई मैं अम्मान में काम करता हूं और यहाँ पर बहुत सारे हिंदू भाई हैं और ये मुझे ताना देते हैं कि भाई तुम मुसलमान जो है अपनी कजन से शादी कर लेते हो, तो ये अब इसका जवाब कैसे दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम में निकाह हराम होने की जो वजह है, यानी जो रिश्तेदारी है, वो 3 तरह की है। या तो खूनी रिश्तेदारी हो, ब्लड रिलेशन जिसको हम कहते हैं, वो खूनी रिश्तेदारी माँ बाप, औलाद, भाई बहन और इसी तरीके से नीचे पोता पोती, ऊपर दादा दादी, ये सब खूनी रिश्तेदार हैं। या रजाई रिश्तेदारी हो, यानी मसलन एक लड़का और एक लड़की ने एक ही औरत का दूध पिया हो, तो आपस में जो रिश्तेदारी है वो रजाई है। या परमानेंट ससुराली रिश्तेदारी हो, या मसलन एक इंसान का उसकी सास से या एक बहू का अपने ससुर से जो रिश्ता है ये हुर्मत मुअब्बदा है, यानी हमेशा हमेशा रहने वाला है। तो बीवी से रिश्ता खत्म हो सकता है लेकिन सास से खत्म नहीं हो सकता। तो ये वो रिश्ते हैं कि जिनकी बुनियाद पर निकाह हराम है। अब आप कजन को ले आए बीच में कि भाई कजन की मैरिज जो है वो हिंदुओं के यहाँ कजन से मैरिज को बहुत बुरा समझा जाता है। ठीक है, समझा जाता होगा, हर एक की अपने अपने मसले हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि सारे हिंदू अपने कजन से निकाह करें, नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन एतराज ना करें। चूंकि एतराज करने के लिए अपने को भी तो देखना पड़ता है ना कि हमारे पास क्या है। अब आप ये देखिए कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, जो एक मजहबी एक्ट है, उसके मुताबिक बाप की तरफ ऊपर तक जो 5 जनरेशन हैं, 5 जनरेशन तक जितने भी कजन आते हैं उनसे निकाह नहीं हो सकता। मसलन अगर बाप का भाई या बहन उसकी औलाद है, उससे निकाह नहीं हो सकता। दादा के भाई बहन की औलाद है, उससे निकाह नहीं हो सकता। पर दादा की भाई बहन की औलाद है, उससे निकाह नहीं हो सकता। इस तरह 5 जनरेशन तक ऊपर चले जाएं। ये तो है बाप की तरफ। मां की तरफ 3 जनरेशन तक ऊपर जाते हैं। तो अब यहां सवाल ये होता है कि भाई अगर कजिन ही की बात है तो इधर बाप में 5 जनरेशन तक ऊपर जाने की क्या जरूरत है? 6ठी जनरेशन पर आप क्यों नहीं गए? 7वीं जनरेशन पर क्यों नहीं गए? और मां की तरफ आप 3 जनरेशन पर क्यों रुक गए? आपने बाप की तरफ 5 जनरेशन तक की क्यों नहीं छलांग लगाई? या एक जनरेशन को छोड़कर दूसरी जनरेशन पर आप क्यों गए? मतलब ये सारे के सारे क्यों के सवालात हैं। इसका मजहब के पास कोई जवाब नहीं है। मजहब ये कहता भाई ऐसा ही है, पुराणों में ऐसा ही लिखा हुआ है, श्लोकों में ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ है, आप अपने मजहब को फॉलो कीजिए। लेकिन जब आप मुसलमानों के ऊपर ये सवाल करेंगे कि वो अपने कजिन से मैरिज कर लेते हैं, तो फिर ये सवाल हिंदू मजहबी किताबों पर भी होगा। मिसाल के तौर पर यहां सवाल होगा कि भाई आपके यहां सरस्वती पुराना में लिखा हुआ है कि ये जो ब्रह्मा थे कि जिनको कहा जाता है कि वही क्रिएटर हैं, उन्होंने सरस्वती को पैदा किया अपने सीमन से, अपने माद्दे मनविया से पैदा किया, और सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी कहा जाता है और उसके बाद बेटी से निकाह कर लिया। यानी ये क्या बात हुई कि उनको अपनी बेटी से निकाह करने की जरूरत पड़ी। ये हिंदू मिथोलॉजी में है। इसी तरीके से महाभारत को कौन नहीं जानता? तो द्रौपदी के 5 शौहर थे, एक नहीं था। इसी तरीके से और भी, अब आप नियोग को ले लीजिए। मतलब जो कजिन मैरिज पर एतराज करते हैं वो कम से कम अपने यहां तो थोड़ा सा देखें ना कि उनके यहां क्या घाल गचोल चल रहा है। नियोग को देख लीजिए कि नियोग में यह होता है कि अगर मसलन किसी मर्द के यहां औलाद नहीं हो रही है या मर्द की वजह से औलाद नहीं हो रही है, तो अब उसकी बीवी को यह हल दिया गया कि भाई तुम किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक कायम करो और उससे औलाद हासिल हो जाएगी, लेकिन तुम बीवी रहोगी उसी शौहर की जिससे निकाह हुआ है। अब आप ये देखिए कि मनु शास्त्र में चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 62 में नियोग के बारे में क्या लिखा है। वो कहते हैं कि मकसद पूरा हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे के लिए बाप और बहू की तरह होंगे। यानी बहू को यह कहा जा रहा है कि औलाद हासिल करने के लिए वो अपने ससुर से ताल्लुक कायम करे, और जब मकसद पूरा हो जाए, औलाद हासिल हो जाए,
تو اب وہ دوبارہ پھر ایک دوسرے کے لیے بہو اور باپ کی طرح ہو جائیں گے، سسر کی طرح ہو جائیں گے. تو اس کا اس جیسی روایتوں کا یہ جو کسٹمز ہیں، ان جیسی روایات کا دنیا کے کسی ملک میں کوئی وجود نہیں ہے، کسی مذہب میں کوئی وجود نہیں ہے. اب جو حضرات اس طرح کی روایات پر عمل کرتے آ رہے ہیں یا بلیو کرتے آ رہے ہیں، کم سے کم ڈیناؤنس نہیں کرتے، وہ اعتراض کر رہے ہیں کزن میرج پر، جبکہ کزن میرج کی غیر شرعی یا الیگل ہونے کو وہ لاجیکلی کبھی ثابت نہیں کر سکتے. اس کو لاجیکلی ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ نکاح حرام ہونے کی جو 3 رشتے ہیں وہ چونکہ کزن میں نہیں پائے جاتے، نہ تو وہ خونی رشتہ ہے حقیقی، نہ وہ رضائی رشتہ دار ہے، اور نہ وہ سسرالی رشتہ دار ہے، اس لیے کزن سے نکاح جائز ہے.